के क्वेश्चन करेंगे। अपने पीछे 815 क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट यूनिट एल्गी फंजाई लाइकेन के कंप्लीट हो गए। सेकंड यूनिट ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थर्ड यूनिट टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ यूनिट में आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, इसके क्वेश्चन अपन करेंगे। अब देखो, जिसने भी पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे, 815 क्वेश्चन हो गए, वो देख लेना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब देखो, अपन बात करें 816 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जिम्नोस्पर्म किस भाषा का शब्द है? तो जिम्नोस्पर्म है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस का अर्थ है, यानी अपन ने बात की जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस प्लस स्पर्मा। जिम्नोस यानी नग्न या अनावृत, स्पर्मा यानी सीड यानी अनावर्त सीड। सीड है वो ओवेरी वॉल से ढका हुआ नहीं होता है। तो यानी इसमें बात करें जिम्नोस का जो अर्थ है वो है नग्न एंड अनावर्त, कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म का अर्थ है अब ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें ओवेरी वॉल से ढके हुए नहीं होते हैं, यानी अंडा से भीति से ढके हुए नहीं होते हैं। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ओविल है वो ओवेरी वॉल से ढका हुआ होता है। एंजियो यानी आवृत, ठीक है। स्पर्मा यानी सीड और जिम्नो यानी अनावृत, ठीक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जिम्नोस्पर्म शब्द का जो उपयोग है वो सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट ने किया। नेक्स्ट, थियोफ्रेस्टस की बुक है, यानी थियोफ्रेस्टस की जो बुक है वो इंक्वायरी इनटू प्लांट्स है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स बुक किसकी है? तो आप इसमें बताओगे थियोफ्रेस्टस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा व एंजियोस्पर्म के बीच रखा गया है। तो अपन बात करें जनरली ये क्वेश्चन ऐसे कॉमन क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो पूछे कि टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच तो किसको है, किसको रखा गया है? जिम्नोस्पर्म को, ठीक है। ऐसे पूछे ब्रायोफाइटा और ये जिम्नोस्पर्म के बीच किसको रखा गया? तो टेरिडोफाइटा को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में जीवन की प्रभावी अवस्था है, यानी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उसमें लाइफ की जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सी होती है? वो होती है स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म किसके अंतर्गत आते हैं? तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसके अंतर्गत आते हैं? ये स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, यानी दोनों में सीड बनते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड रहते हैं, जिम्नोस्पर्म में सीड है वो अनावृत नेक्ड रहते हैं, ठीक है। तो दोनों में सीड तो बनते हैं, तो इसलिए इसको स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट एंडेंजर्ड ग्रुप है, तो मोस्ट एंडेंजर्ड ग्रुप कौन सा है? जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म का सवर्ण युग माना जाता है, यानी गोल्डन पीरियड किसको माना जाता है? मीसोजोइक को माना जाता है। तो जिम्नोस्पर्म का जो सवर्ण युग है वो माना जाता है मीसोजोइक को। नेक्स्ट, हर्बिसियस प्लांट्स का अभाव होता है, यानी शाकीय पौधों का अभाव होता है जिम्नोस्पर्म में। किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म है तो जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? पेरिनियल, बहुवर्षीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म किसके प्रिमिटिव सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, यानी जो जिम्नोस्पर्म है वो आधे सीड यानी बीज उत्पादक प्लांट हैं। तो ये फेनेरोगेमस किसके हैं? फेनेरोगेमस के। नेक्स्ट, मेल गैमेट को ले जाने के लिए जिम्नोस्पर्म में विकसित होता है, यानी जो नर युग्मक है उसको ले जाने के लिए जिम्नोस्पर्म में क्या आवश्यक होती है? पोलन ट्यूब, पराग नलिका अपन बात कर चुके हैं। मेल गैमेट किससे जाते हैं? पोलन ट्यूब से जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा नॉन जिम्नोस्पर्म है, यानी टोलेस्ट ज्ञात जो जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है? सिकोया सेम्परविरेनिस है, ठीक है। और सबसे मतलब इसमें स्मॉलेस्ट पूछे जिम्नोस्पर्म तो जेमिया पिग्मिया है। तो टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया सेम्परविरेनिस और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जेमिया पिग्मिया, यानी सबसे छोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जिम्नोस्पर्म में लीव्स होती हैं, तो जिम्नोस्पर्म में जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो डाइमॉर्फिक होती हैं, द्विभाजी होती हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म की लीव्स में यूनिवर्सल टिश्यू है, यानी जिम्नोस्पर्म में पत्तियों में सार्वत्रिक उत्तक होता है, यूनिवर्सल टिश्यू है वो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। क्लास में अपन ने डायग्राम बनाया उस टाइम देखा था, जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है ये यूनिवर्सल टिश्यू होता है जिम्नोस्पर्म में, सार्वत्रिक उत्तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन सीड प्लांट्स हैं। सीड प्लांट्स कौन से? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है, मान लो इस टाइप से पूछ लिया तो आप बताओगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब दोनों को पूछा कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को किस में रखते हैं? स्पर्मेटोफाइटा में रखते हैं, यानी दोनों में सीड बनते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, सीड प्लांट्स हैं, बीजीय पादप हैं, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सीड बनते हैं, इसलिए दोनों किस कैसे हैं? सीड प्लांट्स हैं। ठीक है, सिर्फ इतना अंतर है, एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो कवर्ड रहता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में सीड है वो कवर्ड नहीं रहता है, नग्न रहता है, नेक्ड अवस्था में रहता है। नेक्स्ट साइकस की वुड होती है, तो साइकस की जो कास्ट है वुड है वो कैसी होती है? मेनोजाइलिक होती है, जबकि पाइनस की वुड कैसी होती है? पिक्नोजाइलिक है। अब आपके मेंबर हैं वो जिम्नोस्पर्म में साइकस और इफिड्रा, दो मेंबर दे रखे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एलोक्यूशन, जैसे कोई भी और एग्जाम्पल, जैसे इसमें पाइनस भी आता है, विल्विस्टिया भी आता है, टेक्सस भी आता है, तो कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई और आ सकता है, लेकिन मेनली इसमें मेंबर आपके साइकस और इफिड्रा है। तो साइकस की जो वुड है वो होती है मेनोजाइलिक होती है, यानी इसमें बात करें विरल और मुलायम टाइप की होती है, और पिक्नो का मतलब सघन डेंस होती है। तो पाइनस में कौन सी होती है? पिक्नोजाइलिक। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मान लो ऐसे पूछे पाइनस में वुड होती है पिक्नोजाइलिक मेनोजाइलिक दोनों, है ना, तो आप बताओगे इसमें पिक्नोजाइलिक, और साइकस में मेनोजाइलिक। और वैसे आपको पता ही है दोनों को, मतलब जो मेनोजाइलिक है वो कैसी होती है? मुलायम और विरल होती है, पिक्नो है वो डेंस सघन होती है। नेक्स्ट, बियर होस्ट ने जिम्नोस्पर्म को डिवाइडेड किया, तो बियर होस्ट अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, बियर होस्ट के अकॉर्डिंग, स्पोरने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपके जिम्नोस्पर्म में क्लासिफिकेशन दे रखे हैं अलग अलग। तो बियर होस्ट ने जिम्नोस्पर्म को डिवाइडेड किया 3 क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट स्पोरने ने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दिया, तो ये अपन ने पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन स्पोरने ने दिया था 1965 में दिया था। कब दिया? 1965 में। नेक्स्ट, सीड प्लांट्स पेलियोजोइक एरा के किस पीरियड में पाए गए? यानी जो बीजीय पादप हैं वो पेलियोजोइक एरा के किस पीरियड में पाए गए? तो ये डिवोनियन पीरियड में पाए गए थे सीड प्लांट्स। नेक्स्ट, पाइनस के स्टेम में कौन सी केनाल प्रेजेंट होती है? पाइनस के स्टेम में जो केनाल है वो रेजिन केनाल प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है? रेजिन केनाल। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है, रेजिन केनाल प्रेजेंट होती है पाइनस, साइकस, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप बताओगे पाइनस। इनकी सभी की वैसे डिटेल से चर्चा अपनी होगी क्लास में, है ना, ये सारे के सारे यहाँ आपको क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। अब देखो, सीड प्लांट्स की मेन जनरेशन होती है, तो बीजीय पादपों की जो मेन मुख्य जो पीढ़ी होती है वो कौन सी होती है? आप सब जानते हो, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट यानी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड है, तो मेन जनरेशन कौन सी होगी? स्पोरोफाइट होगी। फिर अपन बात करें जिम्नोस्पर्म की रूट होती है, तो जिम्नोस्पर्म की रूट बायआर्क से पॉलीआर्क एंड एक्जार्क होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने बात कर ली। ठीक है, एक्जार्क एंडार्क ये अच्छे से, तो किस टाइप की होगी? बायआर्क से पॉलीआर्क एंड एक्जार्क टाइप की होती है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलस। आपको अच्छे से समझाया था कौन बनता है इस प्रकार से। ठीक है, साइकस पाइनस में ये, इसको कोन भी बोलते हैं, स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म है हेटेरोस्पोरस टाइप का होता है। किस टाइप का? हेटेरोस्पोरस। फिर अपन बात करें मेल कोन बना होता है, देखो इस प्रकार से अपन ने कोन की स्ट्रक्चर बनाई, उसमें देखा था कि मेल कौन है, मान लो ये इसमें इस प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, यानी इसमें मेल कौन किससे बनता है? ये माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है मेल कौन। फिर माइक्रोस्पोरोफिल पर लगे होते हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल, इन पे क्या लगे होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनमें म्यूसिस के द्वारा यानी अर्धसूत्री डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके द्वारा क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओ, तो क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे। तो माइक्रोस्पोरोफिल लगे होते हैं, माइक्रोस्पोरेन पर लगे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में म्यूसिस के द्वारा क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन पराग कण बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर को बोलते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, मेगास्पोरोफिल को बोलते हैं गुरु बीजाणु। नेक्स्ट, फीमेल कौन किसके द्वारा बने होते हैं? तो फीमेल किसके द्वारा बने होते हैं? मेगास्पोरोफिल से। ठीक है, और मेगास्पोरोफिल पर लगे होते हैं, तो मेगास्पोरोफिल पे क्या लगे होते हैं? मेगास्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरोफिल पे लगे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट, साइकस में एब्सेंट होता है, साइकस में फीमेल कौन है वो एब्सेंट होता है, यानी मादा शंकु है वो साइकस में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो जिम्नोस्पर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो प्रतिनिधित्व है वो करता है मेगास्पोरोफिल। ठीक है,
फीमेल पार्ट है, मेगास्पोरोफिल है ना, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो प्रतिनिधित्व वो करता है मेगास्पोरोफिल। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस टाइप का होता है? तो आपको अच्छे से बताया था लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या है, यूस्पोरेंजिएट क्या है। तो जिम्नोस्पर्म में स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है वो होता है यूस्पोरेंजिएट टाइप का। किस टाइप का? यूस्पोरेंजिएट टाइप का। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी जिम्नोस्पर्म में अनावर्त बीजी में निषेचन होता है। तो जनरली देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ध्यान से देखनी है। अब ऐसे पूछे कि जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी में फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है तो आप बताओगे जूडियोसाइफेनोगेमी, ठीक है। अब इसमें यदि पूछे लो जिम्नोस्पर्म में और हाई जिम्नोस्पर्म में अलग से पूछे, तो लो जिम्नोस्पर्म में जूडियोगेमी और हाई में साइफेनोगेमी टाइप का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है अगला वो ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है। जिम्नोस्पर्म जो अनावर्त बीज है उसमें परागण किसके द्वारा होता है मेनली? तो ये हवा के द्वारा, एयर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हवा या एयर के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है, यानी जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो किस टाइप का होता है? ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। किस टाइप का होता है? हैप्लॉइड एन टाइप का होता है। नेक्स्ट, सीड कोट का अभाव होता है। तो सीड कोट का अभाव किस में होता है? जिम्नोस्पर्म में होता है, यानी बीजावरण। नेक्स्ट, स्टेडी ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या कहलाती है? जनरली अपन ने देखा पीछे स्टेडी ऑफ ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी, स्टेडी ऑफ टेरिडोफाइटा टेरिडोलॉजी, स्टेडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टेडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, वैसे स्टेडी ऑफ जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्मेलॉजी, ठीक है। ऐसे इजी टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी डिवाइडेड होती है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइटिक होती है, ठीक है। और डिवाइडेड होती है किसमें? रूट, स्टेम और लीव्स में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में पाए जाने वाले जिम्नोस्पर्म स्पीसीज है, यानी इंडिया में पाई जाने वाली जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज साइकस, इफिड्रा, नीटम, टेक्सस, ठीक है, पाइनस, ये सारे। अब ऐसे जनरल कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मान लो ऐसे पूछ लिया जाए टेक्सस किस में आता है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, किस में बताओगे? जिम्नोस्पर्म। आपके ध्यान में होना चाहिए साइकस, इफिड्रा, नीटम, टेक्सस, पाइनस, विल्विस्टिया, जिंगो, ये किस में आते हैं? सारे ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। तो इंडिया में पाई जाने वाली स्पीसीज, अब आपको ऑप्शन में एक मिल जाएगी, इसमें से 3 कोई और दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनोजाइलिक वुड का तात्पर्य है। पीछे अपन ने देखा था किस में होती है मेनोजाइलिक? ये होती है साइकस में, और पिक्नो किस में होती है? पाइनस में होती है। अब मेनोजाइलिक का पीछे मैंने बताया अभी, इसका अर्थ क्या होता है कि ये मुलायम और विरल टाइप की होती है, ठीक है। और पिक्नो क्या होती है? डेंस सघन टाइप की होती है। मेनोजाइलिक वुड का मतलब क्या हुआ? मुलायम है, विरल, और किस में होती है? ये साइकस में होती है। किस में होती है? साइकस में होती है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म को मोनोकोट एंड डाइकोट के बीच में किसने रखा? यानी जिम्नोस्पर्म है उसको मोनोकोट, डाइकोट मतलब एंजियोस्पर्म है ना, तो जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के मोनोकोट और डाइकोट के बीच में किसने रखा? तो बेंथम और हुकर ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया तो 1883 में इसको मोनोकोट और डाइकोट के बीच में रखा। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म को एक अलग प्लांट के रूप में किसने खोजा? तो जिम्नोस्पर्म को एक अलग प्लांट के रूप में रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में इसको अलग से डिस्कवर किया। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में मेनली रूट होती है। तो जिम्नोस्पर्म में मेनली मुख्यतः जो मूल होती है वो होती है टैप रूट होती है, यानी मूसला मूल होती है। नेक्स्ट, पिक्नोजाइलिक वुड का अर्थ है। तो पिक्नोजाइलिक वुड का अर्थ होता है सघन या डेंस, और पीछे अपन ने बात की किस में प्रेजेंट होती है? पाइनस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई सेप्ड प्रोटोजाइलम किस में होता है? तो वाई सेप्ड प्रोटोजाइलम होता है पाइनस में, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछे पाइनस में प्रोटोजाइलम होता है एक्स सेप्ड वाई जेड, तो आप बताओगे इसमें वाई सेप्ड होता है। अब ये बातें अपन ने कर ली। प्रोटोजाइलम क्या होता है? जाइलम में जो पार्ट पहले बनने वाला पार्ट है प्रोटोजाइलम, बाद में बनने वाला मेटाजाइलम, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने ये जिम्नोस्पर्म के कुछ क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन जल्दी अगली क्लास में अपन करेंगे जिम्नोस्पर्म के, ठीक है।